लोक मंगलकारी एवं पुनीत ग्रंथ श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की मांग को लेकर देश भर में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के क्रम में जय बजरंग सेना के तत्वाधान में लखनऊ में आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान विपिन खंड गोमती नगर में गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस क्लब लखनऊ में जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रामचरितमानस हस्ताक्षर अभियान के राष्ट्रीय संयोजक नितिन उपाध्याय ने पत्रकारों को दी जानकारी। बजरंग दल सेना से आप लोग प्रश्न रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए क्या उद्देश्य है आप लोग का? क्या किस तरह से हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, किस लिए, कहाँ पर कर रहे हैं? जय बजरंग सेना संगठन का मूल उद्देश्य है श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखी गई है, बड़े ही सरल और अवधी भाषा में लिखी हुई है तथा हर व्यक्ति चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी 4 से 10 रामायण की चौपाइयाँ उनको कंठस्थ याद हैं। इस परम पुनीत महाग्रंथ को हम राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए पूज्य संत कामतानाथ के श्री मदन गोपाल दास महाराज की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से उनके संरक्षण में पूरे देश में चला रहे हैं। और अभी तक हमारा हस्ताक्षर अभियान लगभग 1.5 महीनों में 4 से 5 प्रांतों में चल रहा है। हम देश के 29 राज्यों में हर घर रामायण, घर घर रामायण के संकल्प के साथ पूरे देश में इस अभियान को लेकर जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हिंदुओं को जोड़ने का भी कार्य करेंगे। जी सर, ये जय बजरंग सेना कब बनाई आपने, कब आपके मन में ये विचार आया कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना? जय बजरंग सेना जो ये हमारा फाउंडेशन है, संगठन है, इसकी स्थापना ही राम काज के लिए की है और ये जय बजरंग सेना का पहला अभियान है हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का। जिस प्रकार अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का है कि उसको कूड़े में फेंक दिया जाए, ये समाज को विभाजन करने वाला ग्रंथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और मेरे अंदाज से उनकी उम्र 60 के ऊपर है, शायद 60-65 होगी। जब वो भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर के पद पर थे तब उनको इस बात का समझ नहीं आई कि ये गलत लिखा है या ये इसको जला देना चाहिए। तब रसमलाई मिल रही थी, तब बड़े प्रेम से खाई है। 65 साल के बाद कहाँ से उनका एकदम से जमीर जागा। और दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारत के संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तो मानते हैं या उनको भी नहीं मानते? जैसे राम को नहीं मानते तो अम्बेडकर साहब को तो मानते हैं ना। देश का संविधान लिखा है और जिन्होंने इस देश के संविधान की रचना की है उन्होंने पहले पेज पर राम दरबार को स्थान दिया है और सबसे आखिरी पेज पर भगवान कृष्ण को स्थान दिया है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी अगर मानते हैं, संविधान पढ़े हैं, राम से नहीं मतलब है, उनके जो चौपाइयां लिखी गई हैं जैसे शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, ये सब ढोल गंवार शूद्र पसुनारी। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब पैदा हुए होंगे तो उनके पिताजी ने उनको स्कूल भेजा होगा, पढ़े लिखे तो है ना। कोई सवाल का हल अगर हमको नहीं समझ में आता है तो हम टीचर के पास जाते हैं, ना कि हम अपने मन से कहते हैं कि नहीं ये किताब तो बेकार है। जब अगर उनको किसी चौपाई में दिक्कत थी तो इस देश में संत हैं, महात्मा हैं, उसका अर्थ बताने वाले हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनके पास जाना चाहिए। इतने दिन तो वो गए नहीं और अचानक से उनको ध्यान आ गया। अब आपको बताता हूँ, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, ताड़ना का मतलब ये नहीं किसी को मारना है। एक शब्द और है हिंदी का, कनक। अब कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, हुआ पाए बौराए नर, हुआ खाए बौराए। कनक सोना भी है, कनक धतूरा भी है। अब वो तो आपकी दृष्टि है, आप क्या देखते हो। भगवान ने आंखें दी हैं, कुछ लोग उनसे गलत भी देखते हैं और कुछ अच्छा भी देखते हैं। कुछ लोगों की आंखों में भगवान राम नजर आते हैं और कुछ लोगों को रावण अच्छा लगता है। तो ये उनकी कुदृष्टि और उनकी दृष्टि का है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की देखिए, अब पॉलिटिकल लाइफ लगभग एंड पे चल रही है, तो अब आखिरी चुनाव किस प्रकार वो जीते, इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। और हम धर्म को राजनीति से जोड़ना ही गलत बात है। ये देश राम का है, भगवान तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना की है। उन्हीं को समर्थन में आसियाना में राम की तकिया फाड़ी गई थी रामचरितमानस की, उसको लेके क्या कहना?
देखिए, जिन्होंने फाड़ी है और बहुत गलत किया है, हमने उनका भी विरोध किया था, और जिन लोगों ने फाड़ी है उनको भगवान किसी न किसी रूप में, देखिए देश में भगवान तो हैं, किसी न किसी रूप में उनको दंड देंगे और उनको समझ में आएगा। और हम इसीलिए तो ये रामचरितमानस का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए अभियान चला रहे हैं। अगर वो फाड़ते नहीं तो हम तो अभी तक तो नहीं चलाया, इतने सालों से इसकी जरूरत नहीं समझी। तो उन्होंने, एक भगवान ने ही कराया है, और उनके साथ देखिए यहाँ की देश की जनता, देश के हिंदू अब सब समझदार हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों किया है और उनके साथ क्या हो रहा है वो भी लोग देख रहे हैं। तो देखिए, अब ग्रंथ घोषित करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से घोषित? हम देखिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं पूरे देश में, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन के रूप में ये देंगे, देश की मीडिया के माध्यम से संदेश भेजेंगे, देश के साधु संतों के माध्यम से। अभी तक जितने भी संत हैं, हमने 1.5 महीने में जगत गुरु राम स्वरूपानंद महाराज, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और भी जितने संत हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी, मतलब मैं देश के सभी संतों के पास जाऊंगा, संतों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आम जनमानस के माध्यम से ये प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाना है, और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कि इस परम पुनीत महाग्रंथ, महाकाव्य को 2024 में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे सरकार।